जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवाब बेटे की मस्जिद पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। मेरे आका हुसैन जंगे करबला के मैदान में हैं, अपने खैमे में तशरीफ फरमा है। एक नौजवान आया है जिसकी शादी को सिर्फ अभी 15 दिन ही गुजरे थे, जिनका नाम हजरत वहाब बिन मोहम्मद अब्दुल्ला कल्बी है। वो आने के बाद में मेरे आका हुसैन से मैदान में जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं। ना तो उसने अपनी उमंगों को देखा, ना अपनी खुशी को देखा, और ना ही ये देखा कि मेरी बीवी का सुहाग लुट जाएगा, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी। अपनी बीवी की खुशी को भी ना देखकर आका हुसैन की बारगाह में आने के बाद में आका हुसैन से जंग में जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं। शायद ये ऐसा नहीं करते, शायद ये अपनी बीवी का सुहाग बचा लेते, मगर इनकी माँ ने कहा था, बेटे वहाब, मैंने तुझको जन्म दिया है, मैंने तुझको अपना दूध, छाती का दूध मैंने पिलाया है। बेटे मैंने दुनिया में तुझको 1 मिनट के लिए भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया है। बेटे मैंने तुझको सब कुछ दिया है। बेटे मगर आज हजरत इमाम हुसैन के ऊपर एक मुसीबत है, आज एक इमाम हुसैन एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। बेटा वहाब, मैं ये नहीं देख सकती हूँ कि हजरत इमाम हुसैन परेशान हो। हजरत इमाम हुसैन के ऊपर आज जालिमों ने पानी भी बंद कर दिया है, और आज मेरा जवान बेटा अपने घर में बैठकर तमाशा देखता रहे। बेटे आज मैं तुझसे ये मांगती हूँ, आज मैं कहती हूँ कि तू हजरत इमाम हुसैन के कदमों में अपनी जान दे दे, क्योंकि हजरत वहाब की माँ कहने लगती है, बेटे हमारे आका ने इरशाद फरमाया है, अगर औलाद माँ की जिंदगी भर भी खिदमत करती रहे फिर भी अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकती है। मगर आज बेटे वहाब तेरी माँ ये कहती है, अगर तूने अपनी जान हजरत इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान कर दी तो मैं समझूंगी तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। इतना कहने के बाद हजरत वहाब की माँ कहने लगती है, ऐ बेटे आज मेरे सफेद बालों की लाज बचा लेना, आज इनकार मत करना। अगर आज तू मेरे हुक्म को नहीं माना तो ना तो मैं तुझको अपना दूध बख्शूंगी और ना रोजे में हशर के दिन इस जुर्म को माफ करूंगी। अगर फिर भी तू मेरे इस हुक्म को नहीं मानेगा, अगर फिर भी तू इनकार कर देगा तो बेटे ये बूढ़ी माँ अपने हाथ में तलवार उठा लेगी, और उठाने के बाद में जंगे करबला के मैदान में चली जाएगी और अमर इब्ने साद को बता देगी, ओ कुत्तों, अगर इस्लाम की आन पर बात आती है तो इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि हिम्मत दी है, औरतों को भी हिम्मत दी है, औरतों को भी ताकत दी है। अगर इस्लाम की आन पर कोई बात आएगी तो ये औरत भी बता देगी, और जालिमों अगर इस्लाम पर उंगली उठाओगे तो हर औरत तुम्हारा खात्मा करती हुई नजर आएगी। हजरत वहाब की माँ ने जब इतना कहा, हजरत वहाब की माँ की ये गुफ्तगू सुनकर हजरत वहाब के दिल में एक आग लग गई, शौक़ शहादत का जज्बा पैदा हो गया। हजरत वहाब उठे, उठने के बाद में हजरत वहाब ने अपनी माँ के कदमों को चूमा। चूमने के बाद में कहने लगे, ऐ मेरी माँ, जो तू चाहती है वही होगा। मैं भी चाहता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन के कदमों में जान दे दूं। यार देखो तो सही, आज हम समझते हैं इस्लाम बड़ी आसानी से आ गया है, आज हम पर इस्लाम तो आसानी से आ गया। यार वहाब बिन मोहम्मद अब्दुल्ला कल्बी को देखो, नई नवेली दुल्हन घर में बैठी है, अभी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए हैं। इस इस्लाम की आन बचाने की खातिर, इस इस्लाम की शान बचाने की खातिर जंग में जाने के लिए तैयार हो गए।
फिर हजरत वहाब ने अपनी माँ के कदमों को चूमा। चूमने के बाद में हजरत वहाब अपनी बीवी के पास आए हैं। आने के बाद में अपने आप ने अपनी बीवी के सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा है। फेरने के बाद में कहने लगते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तुम्हारे तमाम उमंगों को भी जानता हूँ। ऐ मेरी शरीक हयात, मैं ये भी जानता हूँ अगर आज मैं जंगे करबला में चला गया तो तुम्हारा सुहाग मिट जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहने के बाद में हजरत वहाब अपनी बीवी से कहने लगते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, आज जिगर गोशे बतूल एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं और मेरा जी चाहता है मैं हजरत इमाम हुसैन के कदमों में जान दे दूं, मैं उनके सामने जाकर शाना बशाना खड़ा हो जाऊं जो हजरत इमाम के सीने पर तीर लगने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा सरसोहर अपने सीने पर वो तीर खा ले और हौज़े कौसर का मालिक हो जाए। जब इतना हजरत वहाब ने कहा है, हजरत वहाब की बीवी, आपकी बीवी जिसकी शादी को अभी सिर्फ 15 दिन हुए थे, नई नवेली दुल्हन है, शाना बशाना खड़ी हो जाती है, आंख में आंसू है, सबर का प्याला नहीं छूटने दे रही है और कहने लगती है, ऐ मेरे सरताज, अगर आज मेरा सुहाग लुटता है तो लुट जाए, मगर हजरत इमाम हुसैन पर परेशानी आज मुझसे भी नहीं देखी जाती है। अगर आज मेरा सुहाग मिटता है तो मिट जाए, मगर इस्लाम की शान नहीं मिटनी चाहिए, इस्लाम की आन नहीं मिटनी चाहिए। इतना कहने के बाद में आपकी शरीक हयात कहने लगती है, ऐ मेरे सरताज, अगर इस्लाम में औरतों को भी जंग में जाने की इजाजत दी होती तो मैं भी तुम्हारे सामने चलती, तुम्हारे सामने शाना बशाना खड़े होकर यजीदियों पर तलवार चलाती। इतना कहने के बाद में जब आपकी माँ ने सुना, आपकी माँ ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा है। फेरने के बाद में आपकी माँ कहने लगती है, ऐ बेटे वहाब, मैं तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है। मैं ये जानती हूँ अगर आज तू करबला के मैदान में शहीद हो गया तो मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी, मेरा बुढ़ापे का सहारा चला जाएगा। मगर आज हजरत इमाम हुसैन के कदमों में जान दे दे ताकि कल रोजे महशर के दिन मैं भी फातिमा तो ज़हरा को अपना मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं। जब तीनों ने मशवरा कर लिया, मशवरा करने के बाद में आका हुसैन के खेमे में आए हैं। आका हुसैन खेमे में है, हजरत वहाब आका हुसैन के कदमों में गिरे हैं। आपकी मां ने हजरत इमाम हुसैन की जमीन कदम के नीचे की जमीन को चूमा है और ये नई नवेली दुल्हन अपने सर को झुकाकर खड़ी हो जाती है। हजरत वहाब की मां कहने लगती है, इमाम हुसैन जिगर गोशे बतूल नवासे रसूल, आज मैं ये देख रही हूँ जालिमों ने तुम पर पानी भी बंद कर दिया है, आज तुम बड़े एक सख्त इम्तिहान से गुजर रहे हो, मैं ये देख रही हूँ। बीबी सकीना भी प्यास से तड़प रही है, 3 दिन से हम पर पानी बंद है। हजरत वहाब की माँ कहने लगती है, मेरे आका हुसैन, आज मैं ये नहीं देख सकती हूँ कि आका हुसैन जिगर गोशे बतूल आज मुसीबत में मुब्तला हो और मेरा जवान बेटा घर में बैठा रहे। इतना कहने के बाद में आका हुसैन से कहने लगती है, आका हुसैन, ये मेरे रते वहाब की माँ कहने लगती है, आका हुसैन, आज अली असगर की हालत नहीं देखी जाती। अली असगर ने 3 दिन से दूध नहीं पिया है, सूखे हुए होठ हैं अली अकबर के और आपके बच्चे परेशान हो, प्यास की वजह से तड़प रहे हो और मेरा जवान बेटा अपने खेमे में बैठकर ये तमाशा देखता रहे। आपने की माँ ने इतना कहा। इतना कहने के बाद में कहने लगती है, आका हुसैन, मैं ये जानती हूँ ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आका हुसैन, मैं ये भी जानती हूँ अगर आज ये करबला के मैदान में शहीद हो गया तो मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी, मुझको कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। मगर आका हुसैन, मैं अपने बुढ़ापे की लाठी तो संभाल सकती हूँ, मगर करबला के मैदान में आप पर 3 दिन से पानी बंद है, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद में आपकी माँ खामोश हो जाती है। जैसे ही आपकी माँ खामोश हुई है, आपकी माँ के खामोश होने के बाद में अल्लाह अकबर, ये नई नवेली दुल्हन अभी जिसकी शादी को 15 दिन हुए हैं, यार कलेजा देखो उस नई नवेली दुल्हन का, 15 दिन शोहर को आए हुए हैं, अभी 15 दिन शादी को हुए हैं। अपने शोहर के लिए, अपने सरताज के लिए, अपने सुहाग के लिए
करबला में जा भेजने के लिए इजाजत तलब कर रही हैं। और साहिब अगर आज किसी की शादी हो, अब महीने गुजर गए हो और उससे कहने लगते हैं यार चलो तो सही दीन के काम के लिए चल रहे हैं जी साहिब, दीन के काम के लिए छोड़िए, अगर उससे कहने लगते हैं आओ यार नमाज के लिए आ जाओ, मस्जिद में तो आया करो, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है मस्जिद के लिए। कहता है यार मौलाना साहब अभी नई नई शादी हुई है, मसरूफियत ज्यादा है, मगर यार कलेजा देखो उस दुल्हन का, 15 दिन हुए हैं, अब 15 दिन शादी को हुए हैं। मेरे आका हुसैन से कहने लगती है, सर झुकाकर कहने लगती है, आका हुसैन मैं ये तो जानती हूँ अगर मेरे सरताज करबला के मैदान में जाएंगे वहां से वापस नहीं आएंगे, आज तुम्हारे कदमों में कुर्बान हो जाएंगे तो मैं बेवा तो हो जाऊंगी, मेरा सुहाग तो लुट जाएगा, मगर मैं दुनिया की सबसे अच्छी औरत कहलाऊंगी, कयामत तक तुम्हारे नाना की उम्मत वाले हमारा जिक्र करते रहेंगे। जब इतना कहा है आपकी बीवी ने, आपकी बीवी कहने लगती है मेरे आका हमारे मौला तो आप हो, फिर आपकी बीवी भी खामोश हो जाती है। अब ये हजरत वहाब जिनकी शादी को सिर्फ अभी 15 दिन गुजरे थे, अभी खामोश खड़े थे, शाना बशाना खड़े थे, फिर बोलने लगते हैं, कदम में गिर जाते हैं, गिरने के बाद में कहने लगते हैं आका हुसैन मैं ये तो जानता हूँ अगर मैं आज जाऊंगा तो मेरी माँ की बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी, मेरी बीवी का सुहाग लुट जाएगा, मगर आका हुसैन मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा, मेरी माँ से ज्यादा खुश नसीब कौन होगा, मेरी बीवी से ज्यादा खुश नसीब कौन होगा जो आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। जब हजरत वहाब ने इतना कहा है, मेरे आका हुसैन अभी खामोशी से सुन रहे थे, मेरे आका हुसैन खामोशी से सुन रहे थे, मेरे आका हुसैन की आंख में आंसू आ जाते हैं। इन तीनों की गुफ्तगू को सुनने के बाद में तमाम खैमे वालों की आंख में आंसू हैं, तमाम खैमे वाले रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन कहने लगते हैं वहाब जज्बा मत करो, वहाब बहस ना करो, अपने खैमे में वापस चले जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से एक माँ की बुढ़ापे की लाठी टूट जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से किसी का सरताज इस दुनिया से चला जाए, किसी का सुहाग लुट जाए। इतना कहने के बाद में आका हुसैन कहने लगते हैं वहाब मेरे अपने खैमे में चले जाओ, आज तुम्हारे आका के पास में मौत के सिवा कुछ नहीं है, मगर कोई भी इस के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर तीनों इन खैमे में नहीं गए हैं, तीनों में से एक भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। फिर दोबारा से तीनों कदमों में गिरे हैं, आका हुसैन से कहने लगते हैं आका हुसैन करबला में जाने की इजाजत दे दीजिए। जब मेरे आका हुसैन ने हजरत वहाब का शौक शहादत देखा तो मेरे आका हुसैन ने कह दिया, मेरे आका हुसैन ने इजाजत दे दी और कह दिया कि जाओ वहाब मेरी तरफ से इजाजत है। जब इतना कहा है मैं कहने लगती है असे रसूल जिगर घोषे बतूल तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। फिर तीनों कदमों को चूम कर वापस आ जाते हैं। फिर हजरत वहाब ने अपने घोड़े को लगाम दी है, एड़ लगाई है, जंगे करबला के मैदान में पहुंच जाते हैं। जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अमर इब्ने साद कहने लगता है वहाब तुम क्यों आए हो, तुम्हारी शादी को अभी 15 दिन गुजरे हैं, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आए हो, आओ मेरे पास आ जाओ, 3 दिन के भूखे प्यासे हो, आओ मेरे पास आ जाओ, पानी का मशकीज़ा भी मिलेगा, तुमको हर दुनिया की रहमत मिलेगी। जब इतना कहा है हजरत वहाब कहने लगते हैं तू क्या समझता है हम पानी के प्यासे हैं, बल्कि हम तो हौज़े कौसर के प्यासे हैं। अरे तूने अपनी जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है और हमने अपनी जिंदगी आका हुसैन के कदमों में रहकर गुजारी है। तू क्या समझता है हम इस पानी के लालच की वजह से हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ दें? जब हजरत वहाब ने इतना कहा, उधर से एक यजीदी आया, इधर से हजरत वहाब गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वहाब ने अपनी तलवार मियान से निकाली है। 2 तलवारें जंगे करबला के मैदान में चमकी हैं। जैसे ही 2 तलवारें चमकी हैं, हजरत मोहतरम हजरत वहाब ने एक ऐसा वार किया, यजीदी की गर्दन कलम हो गई और यजीदी जमीन पर तड़पने लगा और तड़पने लगा। हजरत वहाब ने उसको वासिले जहन्नम कर दिया।
फिर किसी में जुर्रत ना थी जो हजरत वहाब का मुकाबला कर सकता था। यार करता भी कैसे, उस हुसैन ने बैठाकर भेजा था जिसका बाबा अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका नाना मुस्तफा हो, अगर वो नवासा बैठाकर भेजे तो फिर किसमें हिम्मत है जो हजरत वहाब को उतार सके, हजरत वहाब का मुकाबला कर सके। किसी में जुर्रत ना हो सकी मगर हजरत वहाब शौक़े शहादत के जज्बे में आने के बाद में यजीदी लश्कर में घुस जाते हैं। जैसे ही यजीदी लश्कर में घुसे हैं, अमर इब्न साद ने कहा, ओ दोस्तों देखते क्या हो, एक नौजवान तुमसे कत्ल नहीं हो रहा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, तुम तमाम मिलकर वार करो। फिर तमाम ने मिलकर तीरों की बारिश की है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तीर हजरत बाप के घोड़े की पेशानी में लगा है। इस जैसे ही पेशानी में लगा, आपका घोड़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हजरत वहाब बिना घोड़े के लड़ने लगते हैं, पैदल ही लड़ने लगते हैं, जख्म पे जख्म खा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर इस्लाम के इस शहजादे ने इस हालत में भी 40 यजीदियों को फासिले जहन्नम कर दिया। जैसे ही 40 यजीदियों को फासिले जहन्नम कर दिया है, फिर एक यजीदी ने ऐसा तीर मारा है जो हजरत वहाब के सीने से पार हो गया। हजरत वहाब जमीन पर गिरे और वही हजरत वहाब ने शौक़े शहादत में जान दे दी, शहादत का मर्तबा पा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना कहने के बाद में अमर इब्न साद ने कहा, ओ हुसैन अपने साथी की लाश उठा कर ले जाओ। जब इतना आका हुसैन ने सुना, आका हुसैन दौड़कर आए हैं। हजरत वहाब की मां ने जब ये अमर इब्न साद की आवाज सुनी, सजदे में गिर गई। गिरने के बाद में कहने लगती है, ऐ रब तेरा शुक्रिया, तूने मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। इतना कहने के बाद में हजरत वहाब के जनाजे को मेरे आका हुसैन कांधे पर लाद कर लाए हैं और आने के बाद में उसकी माँ से कहने लगते हैं, ऐ खातून तेरे बेटे ने शहादत का जाम पी लिया है, आज तेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई है, आज तेरा सहारा दुनिया से चला गया है। वो बूढ़ी खातून कहने लगती है, आका मेरा सहारा तो आप हो, मेरे बुढ़ापे की लाठी तो आप हो। इतना कहने के बाद में आका हुसैन ने हजरत वहाब को उस बूढ़ी खातून के कदमों में डाला है। बूढ़ी खातून ने बेटे का जनाजा देखा है। बूढ़ी खातून चीख मार के रोने लगती है, पेशानी को चूमा है। फिर बूढ़ी खातून उठी है, अपने बेटे के जनाजे को नई नवेली दुल्हन के पास लेकर गई है। जाने के बाद में कहने लगती है, ऐ बेटी तेरे शोहर ने ये शहादत का जाम पी लिया, तेरा आज सुहाग लुट गया है, आज तू बेवा हो गई है। फिर ये सर जैसे ही हजरत वहाब की बीवी की गोद में डाला है, हजरत वहाब की बीवी ताब ना ला सकी, हजरत वहाब की बीवी बर्दाश्त ना कर सकी। हजरत वहाब की बीवी ने जैसे ही अपने सरताज का सरे मुबारक अपनी झोली में देखा, एक चीख मारी और वही जान दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों शहादत के जज्बे में जंगे करबला के मैदान में शहीद हो गए। तभी तो बरेली से मेरा इमाम फरमाता है, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, के जान क्या दो जहां फिदा, के दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, और तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया।